हालेलुया। सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका परमेश्वर की प्रेजेंस में। और आज की वीडियो से हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना के उत्तर कैसे देते हैं और कब देते हैं। यदि हमारी प्रार्थना परमेश्वर की महिमा के लिए मांगी जाए तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना में बहुत सी चीजें मांग रहे होते हैं, और जब उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर उनको नहीं मिलते तो वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आप हमेशा मांगते रहते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना के उत्तर देता है। अगर आप मांगते हुए प्रार्थना करना छोड़ दोगे तो परमेश्वर भी सोचेगा कि आपको शायद इन चीजों की अब जरूरत नहीं है, लेकिन आप हार मान लेते हैं। मेरे प्रियो, किसी भी परिस्थिति में आपको कभी भी हार नहीं मानना है। आपको निरंतर प्रार्थना करते रहना है। और प्रार्थना में आप जब अपनी शरीर की अभिलाषाओं के लिए कुछ मांगते हैं तो कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने में देरी होती है। जब आप वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा है, यदि कोई परमेश्वर से मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए कुछ मांगेगा तो पिता उसे देगा। जब आप यीशु मसीह की महिमा के लिए, उसके कामों के लिए कुछ परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर आपको जरूर देते हैं। अगर आप शरीर की अभिलाषा के लिए मांग रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि किस लिए आप मांग रहे हैं उस चीजों को। अगर आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि आपकी अभिलाषा, आपकी शारीरिक चीजें, आपकी सांसारिक चीजें, आपकी जरूरतें परमेश्वर पहले से ही जानता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। जब परमेश्वर पहले से ही जानता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है तो आपको सिर्फ प्रार्थना करने में अपने जीवन को बिताना चाहिए। परमेश्वर से मांगते रहिए निरंतर, क्योंकि जब आप मांगना छोड़ते हैं तो परमेश्वर सोचता है कि आप हार मान चुके हैं। लेकिन आपको हार नहीं मानना है, आपको प्रार्थना करते रहना है। आपकी प्रार्थना हमेशा परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना का उत्तर देने में खुश हो। जब आप बोलते हैं कि परमेश्वर तू मुझे अपने वचन का ज्ञान दे, परमेश्वर तू अपने वचन की नॉलेज मुझे दे, परमेश्वर तू आत्मिक ज्ञान मुझे दे, मुझे अपनी हुजूरी में बढ़ने की सामर्थ्य दे, इस तरीके की अगर प्रार्थना में आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। परमेश्वर सोचता है, हाँ अब इसने मेरी महिमा के लिए मुझसे मांगा है तो मैं इसे दूंगा। और आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, आपको हमेशा परमेश्वर का थैंक्स करना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके ऊपर क्यों ना हो, आपको परमेश्वर को थैंक्स करना है। जब आप परमेश्वर को जो चीज आपके पास नहीं है उसके लिए भी थैंक्स करते हो तो परमेश्वर आपको उन चीजों के साथ भी ब्लेस करता है जिन चीजों की आपने मांगा नहीं है, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की है। जब आप परमेश्वर का थैंक्स करते, हे पिता कि तूने मुझे ये चीज दी, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ कि तूने मुझे बड़ी गाड़ियों के साथ, बड़ी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया है। मैं तेरा थैंक्स। जब आप इस तरीके से थैंक्स करते हैं तो परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना के उत्तर देता है। मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि आपको ये वचन समझ में आया होगा। तो मेरे प्रियो, ऐसे ही और गहरे बातों को जानने के लिए, वचनों को गहराई से समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग इन वीडियो के द्वारा समझ सकें कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे मांगना है, कैसे प्रार्थना करनी है। आशा करती हूँ आपको ये वचन समझ में आया होगा। जय मसीह की सभी को।